हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए वेक्टर चैप्टर लेकर आया हूँ। वही सवाल लेकर आया हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लगभग 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। गारंटी है इस वीडियो से। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए तो वेक्टर से काफ़ी सवाल आते हैं। आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो काम आपका चल जाएगा, मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, आप लोग वेक्टर को पढ़ने से पहले आप लोग पहले पूरा जितना क्या कहते हैं इसमें क्या सूत्र है, फार्मूला है, आप लोग ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तभी आपको सवाल समझ लो पकड़ में आएगी। ठीक है ना। आप बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो आप लोग को फार्मूला अवश्य याद होना चाहिए, एकदम ज़रूर से ज़रूर। नहीं तो आप लोग समझ लीजिए काम से गए। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इन दोनों का योग करेंगे, अनुदिश मात्रक सदिश। मान लो इन दोनों को योग करके देखिए उसका फार्मूला क्या होता है। मान लो इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही जोड़ेंगे। यहाँ मान लो वेक्टर सी मान ले रहे हैं, इन दोनों का योग, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये तो होगा 2 2 4 आई कैप आई प्लस 2 1 3 जे, इसमें 5 -2 2 के। ठीक है ना। ये वेक्टर सी इसको हम मान ले रहे हैं। ठीक है ना। इसका अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर सी अपान मॉड सी, ये होता है। यहाँ लिख देना योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए वेक्टर सी हमें मालूम है लेकिन मॉड सी नहीं मालूम है। मॉड सी कैसे निकालेंगे हम, मॉड सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे, इन सभी का स्क्वायर लिख देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, 16 4 20 9 29, रूट 29 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4i कैप आई प्लस 3j -2 के अपान ये क्या हो जाएगा, रूट 29। ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। ये सब सवालें आपके बोर्ड पेपर में आएंगी, 1 से 2 नंबर की रहेंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसको हम अभी आगे समझाएंगे, 8 नंबर वाली सवाल। ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं पहले इसको। देखिए क्या कर रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना है और तथा बीच का कोण ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट गुणा करो। आई का आई में, जे का जे में होता है, के का के में, एक करना में 1 हो जाएगा। आई और आई का मान क्या होता है, आई कैपिटल एक ही तो होता है। वैसे इसका क्या हो जाएगा, जे का जे में क्या हो जाएगा, एक करना में 1, के का के में -1, 1 से 1 कट गया, बचा क्या, -1। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आया, -1। अब देखिए इसके बीच का कोण कह रहा है, बीच का कोण क्या क्या होगा, कास थीटा बराबर बीच का कोण, बीच का कोण क्या होगा, कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है ना। आप लोग फार्मूला ध्यान रखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं। ठीक है ना। तो इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आया, -1, इसका मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, मापांक हटाएंगे तो इसका अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी ऐसे होगा। अब देखिए 1, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर इसका और करेंगे 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, -1 अपान √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 का मतलब 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ कास थीटा बराबर क्या हो गया, कास थीटा बराबर -1/3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 1/3। थीटा का मान पूछ रहा है ना, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया है, इसका मान दिया है इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे आप लोग को दिया रहता है एक दूसरे पर, कोई एक रेखा है दूसरे पर लंब है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अगर लेकिन इसमें दिया है लेमडा बी तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, ये इंटू हो जाएगा, फिर इंटू सी कर देना बराबर 0 कर देना। क्योंकि ए और बी अगर या तो फिर इसको मान लो ए इतना और इसको मान लो बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 अगर लंब होता है। तो उसी तरह इसको करना है। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ क्या होगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा, यही तो होगा ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे
वेक्टर ए का मान क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, बी का मान i प्लस 2j प्लस k, यही तो है। यहाँ इंटू लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट, सी का मान 3i प्लस j। अब इसका हम गुणा कर बराबर 0 होगा, इसका गुणा करेंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k। आप लोग ध्यान से देखते रहना, लेमडा आई हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 लेमडा j प्लस 2 लेमडा के 3i प्लस j। यहाँ के का मान नहीं दिया तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए i और i वाला एक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा i हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू j हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 प्लस लेमडा, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अगर 2 प्लस लेमडा कैप आई और कैप आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 प्लस लेमडा इंटू 3 होगा, 2 प्लस लेमडा इंटू 3 होगा, फिर क्या होगा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, यहाँ जे है 2 प्लस 2 लेमडा, यहाँ जे है तो यहाँ जे का मान 1 हो जाएगा, यहाँ इंटू 1 होगा, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस ये के है, यहाँ के है ही नहीं तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, बराबर 0 करो। 3 दूना 6 प्लस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। क्या 3 2 5 और 3 2 5 तो सॉरी 6 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 2 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा बराबर क्या हो गया, 8 इधर जाएगा माइनस का बटे 5, ये तो होगा। अगले इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। देखिए क्या है सवाल, यदि वेक्टर भी इकाई सदिश है, ध्यान देना यहाँ क्या कहा, इकाई सदिश। इकाई सदिश का इकाई सदिश मतलब इसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, ए बी सी का मान 1 रहेगा। दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध करना है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग होगा और इसका वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2bc, यहाँ bc हो जाए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस 2c होता है, 2 कॉमन ले लिए तो वेक्टर सी वेक्टर ए, क्या हो जाएगा बराबर 0 का स्क्वायर 0। ए बी सी का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 हो जाएगा प्लस 2, ये बचा। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या है 0, 1 1 2 1 3 हो गया, 3 उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यही है, उधर करेंगे 3 -3 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 उधर जाएगा अपान में हो जाएगा, अगर ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपान में 2 जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कर दें 3/2, यही आपका सिद्ध करना था, सवाल सिद्ध हो गई। चलिए हम अगली सवाल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं, वेक्टर ए इतना दिया है वेक्टर बी इतना दिया है, आपको ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर भुजाएं दी रहती है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है। अगर विकर्ण दिया रहेगा तो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, विकर्ण दिया रहेगा तो 1/2 आगे लग जाएगा, और भुजाएं दिया रहेगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले यहाँ आई लिख लेते हैं, यही हल कर लेते हैं, आई जे के ऐसे लिख लेंगे। इसका मान क्या है 1 फिर -1 फिर 3 फिर क्या है 2 -7 1, यही है। अगर हम आई का मान ज्ञात करेंगे कैप आई का तो क्या हो जाएगा, ये मान इसको छिपा लो, 1 का नाम 1 -1 7 × 21 प्लस 21 होगा। अब देखिए माइनस जे होता है, आई माइनस जे प्लस के होता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा जे का मान, इसको कट कर लेंगे, 1 का नाम 1 -3 दूना 6 हो जाएगा, फिर प्लस के का मान क्या हो जाएगा
-7 का नाम 7, और ये माइनस ये और माइनस जो आगे रहता है माइनस माइनस प्लस 2 का नाम 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा 20i होगा, प्लस 21 -1 20i, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5j, इधर क्या होगा -5 माइनस प्लस माइनस या -5 क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम निकालते हैं। देखिए यहाँ माड है, तो माड ये क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी है। ठीक है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी है। हम इसका माड निकाल लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का माड। माड कैसे निकालते हैं, इसी का हम स्क्वायर कर लेते हैं अंडर रूट लगाकर। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा 450। 450 का वर्गमूल क्या होगा 15, 15 में 225, 225 दो ना 450, इसका मतलब 15 गुणे 15 गुणे 2 हो जाएगा, तो 15 बाहर हो जाएगा, 15 रूट 2, यही क्या हो जाएगा क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई लिख सकते हो, वर्ग इकाई। ठीक है ना, आपका यही आंसर हो गया। ये सवाल आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर की आई हुई थी पिछले ईयर्स में। ठीक है ना, जो बीत चुका है। अब देखिए ये सवाल कैसे लगेगी। रेखा योग में इतना दिया है कि मध्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसमें जो समीकरण दिया है इसकी तुलना किससे करते हैं, वेक्टर आर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी या b1, देखो 2 है तो यहाँ b1 लिख लेंगे, इसको a1 मान लेंगे। देखो वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें किससे तुलना करेंगे, वेक्टर आर बराबर a2 प्लस ये यहाँ म्यू है तो म्यू b2 कर लेंगे। ठीक है ना, तो b1 ये हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये वेक्टर b1 हो जाएगा, ये वेक्टर b2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब वेक्टर b2 हो जाएगा। अब के मध्य कोण ज्ञात करना है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है मॉड। आप लोग फार्मूला अगर नहीं याद करे रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी सवाल। वेक्टर b1 और b2 अपान मॉड b1 मॉड b2 हो जाएगा। ठीक है ना, यही होगा। इस मॉड का मतलब यह है कि अंदर जो भी आएगा अगर माइनस में आएगा तो बाहर आएगा तो प्लस में ही रह जाएगा। ठीक है ना, माइनस में नहीं होगा। देखिए b1 और b2, अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 3 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसका क्या होगा, इसको और बड़ा कर ले रहे हैं, नहीं अभी आएगा नहीं ये। वेक्टर b1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा b2 का 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 12 4 16 3 19 हो गया। अब ये क्या हो गया अपान में रूट 4 4 8 1 9 इंटू 36 4 40 9 49। अब इसको हम 19 बटे क्या लिख लेंगे 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, और इसका 7 7 49 7 मॉड, ये क्या हो जाएगा 19 बटे 7 21, यही हो गया। अब देखिए यहाँ कास थीटा बराबर था कास थीटा का मान हमें निकालना होगा, तो यहाँ आएगा कास इनवर्स 19 बटे 21 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। ठीक है ना, क्योंकि देखो इस सवाल में अलग क्या है कि जो इसमें देखो तुलना करोगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 करोगे, लेकिन इसमें b1 देखो अगर b2 करोगे तो ये देखो ये b दोनों सेम है, इसलिए वेक्टर b इसको मान लेंगे। ठीक है ना, ये अलग सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से देखो। इसकी तुलना करेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसकी तुलना क्या हो जाएगी, या इस वेक्टर a1 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, a1 बराबर क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक, ये b क्या b देखो दोनों में कॉमन है, इसलिए हम पहले a2 लिख लेते हैं पहले, 3i प्लस 3j माइनस 5k। इसमें देखो b कॉमन है दोनों में, इसलिए हम क्या लिख लेंगे b बराबर वेक्टर b बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक, अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्या कहा है न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा d बराबर वेक्टर d बराबर यहाँ होगा b क्रॉस a2 माइनस a1 अपान हो जाएगा मॉड b। ठीक, अब देखिए हम क्या कर देंगे वेक्टर b कहाँ है, ये है
2i प्लस 3j प्लस 6k, इसको ऐसे लिख लो। a2 माइनस a1 कर दो, डायरेक्ट कर दो, 3 में से 1 घटाओ 2, 2i, 3 में 2 घटाओ 1, j, 1j लिख दो, चाहे j लिख दो। अब देखिए 5 यहाँ घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस लगेगा ना, a2 माइनस a1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, -1, मतलब -k। ठीक, इसका मान निकालना है। आप लोग चाहे इसको अलग से कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। वेक्टर भी, इसका मान भी क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, यही तो होगा मान भी, ये वाला। अब देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पहले 2, 3, 6, फिर 2, 1, -1, यही तो होगा। अपान क्या हो जाएगा, 36, 4, 40, 9, 49 का वर्गमूल 7, इसको हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको i से, यहाँ i है, ये j है, ये k, अगर i का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3, ये -3 माइनस से हो जाएगा। ठीक, ये i में है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर j का निकालेंगे -j होता है, j का मान निकालेंगे 2 का 2, -2 और 6 दूना 12, -12, यही तो होगा, 6 दूना -12। फिर क्लब k का मान क्या हो जाएगा, इसको हम बंद कर देंगे, इसको देखें, 2 का 2, 2 -6, 2 -6, ये माड में ही रहेगा। माड से बाहर निकलेगा जब इसका अंडर रूट में निकालेंगे, तो अंडर रूट करके। अब देखिए क्या हो जाएगा, -9 का i, -12 2 14, प्लस का 14 j, माइनस बाहर आएगा ना, प्लस का 14 j, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 6 -2 4, -4 हो जाएगा, 4k, ये माड में ही रहेगा अभी, अपान 7। अब इसका हम कर देंगे, -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 81, 14 14 हम 196, -4 का स्क्वायर 4 चौक 16, अपान 7, इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 6 12 1 13, फिर क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10 8 18, 18 1 19, फिर 1 1 2 हो जाएगा, अपान 7, अंडर रूट 293/7, यहाँ इकाई लिख सकते हो या फिर यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, दोनों परस्पर लंब है, तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर 0 होगा। अब देखिए b1 और b2 हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम देखो x को हम पहले लिखेंगे, मतलब इसको x, y और z को जो है इसका गुणांक से हम स्वतंत्र करेंगे। कैसे स्वतंत्र करेंगे, अब देखिए 2 - x है, x को पहले लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से भी स्वतंत्र करना है तो हम दोनों ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो x -2 अपान -3 होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ गुणांक है 2 तो इसको हम स्वतंत्र करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा, y -3/2 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग कर देंगे ना, तो 3k, अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो ये 2 हो गया। अगर ये 2 को हम 3/2 कर देंगे, अगर 2 को फिर से गुणा करेंगे फिर तो यही हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 2 कर दें 3/2 के। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, z-4/2, ये तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ क्या कर देंगे, इसको यहाँ तथा लिख दीजिए, यहाँ 2x, यहाँ पहले देखो कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2x -2 अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस का होगा, यहाँ 5k। अब देखिए अगर यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाला प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का अपान 2 चला आ जाएगा ना। देखिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ, तो हम डायरेक्ट, चलिए अच्छा हम इसको दोबारा लिख देंगे, अलग से नहीं, आप लोग नहीं समझ पाओगे। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, z -5 अपान -4, x -2 अपान -3, यहाँ y -3/2, यहाँ 3/2 के, z -4/2, इसको तथा लिख लेंगे। यहाँ देखिए अगर -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, ये -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा नीचे 5/2 क्या हो जाएगा, यही तो होगा,
ये हो जाएगा वाई प्लस 4/2, यहाँ माइनस है क्या, यहाँ माइनस हट जाएगा ना कॉमन लेंगे तो। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा जेड -5/-4। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो नीचे वाला रहता है ये b1 होता है, ये b होता है, b मतलब देखो 2 है तो b1 ये हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे b1 बराबर -3, ये i का है, ये क्या है 3/2 के है, ठीक। यहाँ i जे लिखो इसको, यहाँ के है तो के भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, के यहाँ जे, फिर यहाँ 2 है, के लिखना पड़ेगा। अब देखिए b2 क्या है, b2 है -5/2 के आई, यहाँ +2 जे -4 के, ठीक। अब परस्पर लंब है तो ये क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका हम गुणा कर ले रहे हैं, आई का आई में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका गुणा कर दे रहे हैं -3 गुणे -5/2 क्या हो जाएगा, ये तो होगा, फिर ये प्लस 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 रहेगा 3/2 के, इसका गुणा किस में होगा 2 में होगा, 2 में होगा, फिर ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 4 जगह 2 चौको 8, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं बराबर 0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15/2 के, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, +3 के -8 बराबर 0। 8 को हम उधर कर ले रहे हैं, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 8 को अगर हम उधर कर देंगे या डायरेक्ट कर लो बराबर 8, इसका एलसीएम लेंगे 3 दूना 6 15 6 21 के /2 बराबर 8, 21 के बराबर 8 दूना 16 के बराबर 16/21, ठीक है ना, के का मान कितना आ गया 16/21। चलिए हम इस वीडियो की सबसे लास्ट सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले रेखा ये दी गई है, रेखा ये दी गई है, इसकी तुलना हम कर लेते हैं, वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 हो जाएगा, ये a1 है i प्लस 2j प्लस के, ये b1 है लेमडा वेक्टर b1 होगा ना, तो b1 i माइनस जे प्लस के, फिर यहाँ क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर 2i माइनस जे माइनस क्या होगा, क्योंकि इसकी तुलना वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2 हो जाएगा, तो b2 क्या हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k। अब हम लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यहाँ क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2 हो जाएगा, यहाँ मॉड में b1 क्रॉस b2 हो जाएगा, b1 क्रॉस b2, ठीक है ना, ये होल मॉड होगा। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 i 1, यहाँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा i हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अब देखिए -1 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगर माइनस घटाएंगे ना ये वाला, -2 -3 जे, फिर -1 माइनस के -2 के हो जाएगा, ठीक है ना। अब b1 क्रॉस b2 हमें निकालना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2। अब हम देखो क्या निकाल लेंगे b1 क्रॉस b2, b1 का मान i जे के 1 -1, फिर क्या है 1, फिर b2 का मान क्या है 2 1 2, यही है। i के लिए क्या हो जाएगा, i के लिए 2 का नाम -2, 1 का नाम 1 -1 माइनस जे माइनस जे होता है ना, जे के लिए क्या निकालेंगे 2 का नाम 2 2 का नाम 2 -2, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, छोड़ दो इसको। के लिए क्या निकालेंगे, के लिए ये हो जाएगा 1 का नाम 1 1 -2, 1 का नाम 1, यहाँ माइनस और यहाँ का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का नाम 1, ये -2 का नाम -2, तो माइनस फार्मूले से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -3i प्लस 3k। अब देखिए इसका हमें माड भी काम लगेगा, तो इसलिए हम माड में निकाल लेते हैं, इसका माड क्या हो जाएगा माड b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 9 दूना 9 9 18 √18 कर ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 3i, ये होगा ना 3i प्लस 3k,
-3i + 3k। अब देखिए इसका मान कितना आ गया, √18। अब देखिए हम इसका गुणा कर लेंगे तो 3 का नम -3 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, माइनस जे का कुछ नहीं है, जी 0 जे कर लेंगे तो 3 0 0, कोई मतलब नहीं इसका। 3 दूना 6, -6 क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि के यही होता है ना, इसका मान 1। अब देखिए ये क्या है, √18 है, इसका मापांक है पूरे का, 6 3 9 हो गया, -9, ठीक, अपान √18 ये तो होगा। अब इसको आप बाहर निकाल सकते हो, 3 त्रिक का 9 दूना 18, -9/3 लिख सकते हो, 3 के नाम 3 त्रिक का 9, ठीक। अब इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ऊपर क्या हो जाएगा, -3√2/2 हो जाएगा। आपकी सवाल हल हो गई। देखिए यहाँ मार्ट था पूरे में, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मार्ट से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, इसको हटा दीजिए माइनस। आपका ये आंसर हो गया ना। आपको बताया गया था कि मार्ट में रहता है तो माइनस बाहर नहीं निकलता, प्लस में ही निकलता है, चाहे माइनस रहे चाहे नहीं, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।